नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO एनडीएफ चैनल पर स्वागत है। आज एक बहुत ही सामान्य और बहुत ही ज़रूरी शब्द गैस पर बात करते हैं, जिससे हम मानव शरीर आज जितना पीड़ित है शायद ही किसी और चीज़ से हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसे गैस की समस्या न हो। मानव ने संस्कृति बना लिया, संस्कृति बनाकर अपने को सुरक्षित संरक्षित कर लिया और स्थायित्व के बोध में उसने दूसरे जीव जंतुओं के सापेक्ष एक ऐसी श्रृंखला बना ली कि अब उसके पास इस बात की कोई समय सीमा नहीं रहती कि वो कब खाएगा, कब पिएगा। वह इस मामले में अपने मन का राजा हो गया और इस बात में वह भस्मासुर बनकर यह भूल गया कि खाना खाने के भी अपने नियम हैं। जानवर तो सेलुलोज पचा भी लेते हैं, हम तो सेलुलोज भी नहीं पचा सकते। जानवर तो कच्चा खाना, कच्चा मांस सब खा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं खा सकते। इसलिए वैसे ही हम मानव जीवन में एक प्रबंधन पैदा हो गया है और इस मैनेजमेंट का जो उत्तरार्ध है उसने हमको इतना अनियमित कर दिया है कि अब हम कभी यह सोचते ही नहीं कि हम खाना कब और क्यों खा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने नियम तरीके बहुत बना लिए। उस नियम तरीके में भी हमको जब हर दिन कुछ दुष्परिणाम नहीं मिलते हैं तो हम मानते हैं कि यह नियम बेवजह बनाए गए। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने में अगर मोबाइल पर बात ना करें या डाइनिंग टेबल पर बैठकर अगर लोगों के साथ बात ना करें तो ऐसा लगता है कि हमें भोजन की संस्कृति ही नहीं आती। हम इसको आधुनिकता और अपने को सभ्य बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन यहीं से शुरू हो जाती है वह समस्या जिसे आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसे आप गैस की समस्या कह सकते हैं, जिसे आप अपान वायु की समस्या कह सकते हैं। और यह ऐसा इसलिए होता है कि जब आप खाना खाते हैं, लगातार खाना खाते में बोलते हैं तो खाने के साथ वायु भी जाती रहती है। वैसे तो खाना जब खाएंगे, मुंह में डालेंगे तब भी वायु जाएगी, लेकिन उसका प्रतिशत उतना नहीं होता है जितना बोलते समय हम खाना जब खाते हैं तो होता है। ऐसे ही पानी जब हम बोतल से पीते हैं, ऊपर से मुंह से डाल कर पीते हैं, तब भी वायु जाती है। यहाँ पर इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि केवल गैस ही जाती है, इसलिए यह नहीं कहा गया कि आप चुपचाप शांति से खाना खाइए। कोई भी जीव जंतु पशु को आपने देखा कि खाना खाते समय वह बोलता है या किसी अपने मित्र से बात करता है, उस समय वह तल्लीनता से भोजन ही करता है। लेकिन हम मानो चूँकि प्रकृति में अलग हो गए और प्रकृति के एक अप्राकृतिक आवरण के रूप में हम संस्कृति के निर्माता हो गए। एक मानव शास्त्री एल क्रोवर साहब ने कहा है कि जिस संस्कृति को मानव ने बनाया था वही संस्कृति अब सुपर ऑर्गेनिज्म होकर मानव को नियंत्रित करने लगी। अब हम संस्कृति के आगे बौने हो चुके हैं और इसलिए हम यह जानते हुए भी कि गले में यहाँ पर एक छोटी सी मांस का दरवाज़ा सरीखा एक आप कह सकते हैं आर्गन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह एपिग्लोटिस जब आप सांस लेते हैं तब यह भोजन की नली को बंद रखता है। जब आप भोजन करते हैं तो यह उस क्षण विशेष में सांस की नली को बंद करता है ताकि जब आप भोजन करें तो सांस नली में भोजन न चला जाए। लेकिन अब आप खाना खाते में ही बात करते चले जा रहे हैं। ज़रा आप एक बार ठंडे दिमाग से कल्पना करके देखिए कि जब आप बोलते चले जा रहे हैं, खाना भी खाते चले जा रहे हैं, तो एपिग्लोटिस को कितनी जल्दी जल्दी ऐसे करना पड़ रहा है। हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो जाए और आपका खाना श्वास नली में चला जाए या कभी कभी जानलेवा हो जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गैस की। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं और हमारे साथ जब वो गैस जाती है तो सबसे पहले वह जगह जहाँ पर वह पहुँचती है वह है स्टमक आमाशय, जहाँ की pH वैल्यू 1.2 है। और आप सोच सकते हैं कि अम्लता के लेवल पर 1.2 में अगर सुई भी डाल दें वह गल जाएगी। यही लिए कारण है कि बहुत से सामान जो हम खा भी लेते हैं वह सब पेट में जाकर पच जाता है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ की अम्लता 1.2 pH होती है। लेकिन गैस तो वहाँ पहुँच जाती है। गैस जब वहाँ पहुँचती है तो गुड़गुड़ाहट होती है क्योंकि वह गैस को बाहर वापस भेजता है। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को आपने डकार आते हुए देखा होगा और उस डकार की स्थिति ये होती है कि जब खाना मुंह से आमाशय के बीच में रहता है तो उस वायु को बाहर निकालने का जो काम होता है
वह डकार के रूप में होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब स्टमक से खाना आगे बढ़ता है तो वह सामना करता है छोटी आंत का, या वही छोटी आंत है जहाँ पर खाने का पाचन होता है। इस पाचन में आप जानते हैं कि जो लीवर है, लीवर के साथ एक छोटी सी हरे रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे बाइल डक्ट कहते हैं, जिसमें बाइल इकट्ठा होता है। आपने कभी कभी गाल स्टोन के बारे में, गाल ब्लैडर के बारे में सुना है। ये बाइल डक्ट से ही बाइल निकलता है और छोटी आंत में आकर जो भोजन आपने किया है उसमें मिलता है और उस खाने का एमल्सिफिकेशन होता है, यानी उदासीनीकरण होता है। इस उदासीनीकरण से जो वसा है उसको डाइल्यूट किया जाता है। जब ऐसा कर पाने में हम असक्षम होते हैं तो आपने देखा होगा हमें बहुत जलन होती है और हमारे ब्लड में भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, जो कालांतर में हृदय संबंधी समस्याओं में भी काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। उसके लिए मैंने अलग एक वीडियो बना रखा है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि छोटी आंत में जब भोजन पहुँचता है और वहाँ पर अब तो गाल ब्लेडर को कट से काट कर निकाल देने की बात कही जाती है और इसके कारण आपको एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप भोजन छोटी आंत में रहता है तब अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अब इस अमोनिया गैस का जो निर्माण होता है वह भी गैस ही है और आप जानते हैं अमोनिया गैस की महक कैसी होती है। इसके अलावा जो आप सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने का तो कोई उपाय है नहीं। ऐसी स्थिति में जो आपके शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाती है। यूरिया को शरीर से निकालने का हमारे पास उपाय है और यूरिन के माध्यम से ये यूरिया निकल जाती है लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अगर ये यूरिया पूरी नहीं निकल पाई तो यही यूरिया फिर से यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। अब इस यूरिक एसिड को शरीर कहाँ ले जाए, तो वह आपके शरीर में जिन लोगों ने बोन्स को पढ़ रखा है, बोन के जो किनारे होते हैं जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, वहाँ पर इसको जमा देती है। यही कारण है कि उस यूरिक एसिड के कारण अक्सर आपने देखा होगा कि आपके शरीर में सुबह उठने पर या उम्र बढ़ने पर दर्द हड्डियों में रहने लगता है। यही नहीं, जो आप ठंडा पानी पीते हैं वो ठंडा पानी के कारण भी यूरिक एसिड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुलनशील है, लेकिन आप तो पानी पी रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो शरीर से यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता और आपके शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट जैसी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जो गैस है अमोनिया, वह शरीर में अगर ज़्यादा मात्रा में बन गई है तो फंसी रह जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो पेट तन जाता है, पेट के कारण आपको छटपटाहट सी महसूस होती है। आपके रिब्स, ख़ास तौर से जो फ्लोटिंग रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स उनको कहते हैं जो पीछे से आगे तक पूरे जुड़े नहीं होते हैं, वह रिब्स के बीच में वो गैस फंस जाती है और आपको ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे और आप टहलते हैं, घूमते हैं। इसके बाद जब खाना आगे बढ़ता है तो बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत के बाद वह खाना आगे पहुंचता हुआ कोलन से होता हुआ रेक्टम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यह खाना वहाँ पर रुक जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। आपको मालूम हो शायद 300 से ज़्यादा बैक्टीरिया हाथों में पाए जाते हैं, जो अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं। अब अगर आपका खाना ज़्यादा देर वहाँ रह गया तो उसके कारण भी गैस निकलती है, जिसे आप अपान वायु कहते हैं, जिसे आप विंड्स कहते हैं, जिसे आप फाल्ट कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यह बताने के लिए कि आप यह कैसे महसूस करें कि आपको गैस की समस्या कहाँ हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह से डकार बहुत तेज़ तेज़ निकल रही है तो इसका मतलब आपकी समस्या मुंह से लेकर और स्टमक के बीच की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेट बहुत तना है, तनाव ज़्यादा है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, छटपटाहट हो रही है, पेट बीचों बीच में बहुत फूल सा गया है, तो इसका मतलब आपकी समस्या छोटी आंत की है। और अगर आपको विंड्स बहुत पास हो रहे हैं, फॉल्ट बहुत पास हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको समस्या बड़ी आंत की है और आपको उसके अनुसार उसका उपचार करना चाहिए। देसी उपचारों में आपको बहुत बताया जाता है कि आप जीरा खा सकते हैं, अजवाइन और काला नमक खा सकते हैं, पुदीना यूज़ कर सकते हैं,
पुदीने की चटनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को महसूस करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक तो खाना खाने के बीच में पानी मत पीजिए। अगर खाना खाने से पहले पानी पीना चाहते हैं तो खाना खाने से करीब 40 मिनट पहले पानी पी लीजिए और खाना खाने के 40 मिनट बाद तक पानी ना पीजिए। तो आपके जो मुंह से लेकर और आमाशय के बीच में गैस की समस्या है वह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जब खाना खा लीजिए तो पूरा गट में खाना रास्ता तय करने में 4 घंटा लेता है। तो जब भी आप खाना खा लें तो 4 घंटे तक अगले फिर कुछ मत खाएं। बाज़ारीकरण, भूमंडलीकरण में सिर्फ इस आधार पे कि आपकी जेब में पैसा है, अभी आपने चाय पिया था, 15 मिनट बाद आपने दही खा लिया, अगले 15 मिनट बाद आपने समोसा खा लिया, ये ना करें, शरीर बर्बाद हो जाता है। तो आपको इस बात को महसूस करना चाहिए कि जब आप खाना खाएं तो 4 घंटे तक फिर कुछ ना खाएं। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी छोटी आंत से खाना प्रोसेस होके एसिड में, जब वो स्टमक में एसिड मिल जाएगा, लेप हो जाएगा। क्योंकि आप पानी पीते हैं, आपको ये तो पता है कि चूल्हे में पानी डाल दिया, आग बुझ गई। अब जब आपने खाना खाते ही पानी पी लिया तो जो एसिडिटी वाला पोर्शन जाता था, हाँ एसिड फॉर्म होता था, जिसकी pH वैल्यू 1.2 मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो डाइल्यूट हो गया। तो खाने को जितना एसिड चाहिए था वो मिला ही नहीं, तो खाना वहाँ सड़ने लगेगा। जब खाना वहाँ सड़ेगा तो गैस बनेगी बनेगी। तो आप अपने पेट के चूल्हे को पानी पीकर बुझाइए मत, और जब यहाँ पर बुझा देंगे तो मानी बात है खाना आगे जाकर छोटी आंत में सड़ता रहेगा। और मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में भी बताया है। अब यहाँ पर जब गैस फंसी रहेगी तो गैस बनाएगी, अमोनिया खूब बनेगी, और अमोनिया आप जानते हैं। और उसके आगे जब खाना सड़ चुका है तो आगे जाएगा, आगे पड़ा रहेगा। उस खाने में अगर आपके विंड्स में स्मेल आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप कॉन्स्टिपेशन है, आपका खाना पुराना आपके शरीर में रुका हुआ है। आप कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज कराइए। तो आपको सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है, आपको गैस से परेशानी ना हो कि आप खाना तभी खाएं जब 4 घंटा बीत चुका हो। 2 खाने के बीच में अंतराल 4 घंटे का होना चाहिए। पानी पीने में आप सावधानी बरतें। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। खाना खाने से 40 मिनट पहले आप पानी पी चुके हों। और अगर आपको ऐसा लगता है खाना खाया और खाना पचा नहीं, इसका मतलब है आपके पेट में एसिड भी अच्छा नहीं बन रहा है। अगर ऐसी समस्या है तो मैं आपको एक बड़ा सरल उपाय बताता हूँ। लोग तो वह बताते हैं कि नींबू को शहद के साथ पीजिए, दुबले हो जाएंगे। आप उससे अच्छा बेहतर प्लान ये है कि आप 40 मिनट पहले 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ कर, क्योंकि नींबू की pH वैल्यू और इस पेट की एसिड वैल्यू जो है दोनों सेम है, आप उसको निचोड़ कर करीब पौन घंटा पहले पी लें तो जो एसिड का कमी आपके स्टमक में है वह नींबू का पानी पूरा कर देगा और आपका खाना पचने पर लगेगा। लेकिन ये खाना खाने से पहले करना है, करीब 45 मिनट। इसलिए आप चाहें तो खाना रात में जीरा को भिगो दीजिए, सुबह उठिए उस जीरे का पानी पी लीजिए, जीरा चबा लीजिए। यह सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मानव संस्कृति ने संस्कृति बनाकर तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज मानव यह खुद भूल गया है कि उसकी मुट्ठी में है क्या। उसकी मुट्ठी में सब कुछ होते हुए भी उस संस्कृति का वह उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसने अपने को सेक्टराइज कर लिया है। उसका मानना ये है कि हेल्थ इज़ द मैटर ऑफ डॉक्टर। वो डॉक्टर जाने कि हमें गैस क्यों बन रही है, वो डॉक्टर बताए हमें दवा क्या खानी है। बट एज अ कल्चरल बीइंग यू शुड आल्सो नो कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कर्ड का क्या यूज़ है, जीरे का क्या है, अजवाइन का क्या है, काला नमक का क्या है, इन सब चीज़ों से भी। और अपने प्लान प्रबंधन, मानव ने प्रबंधन जो किया संस्कृति में, वही प्रबंधन आपके भोजन में भी होना चाहिए, तो आप गैस की समस्या से बच सकते हैं। और अंत में मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर मुंह से और स्टमक के बीच में आपको डकार बहुत आ रही है तो होम्योपैथ में एक दवा आती कार्बोवेज। ये दवा ऐसी है कि जब यहाँ के बीच में गैस फंसती है तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। आप बिल्कुल हाथ छुएंगे बर्फ़ जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि मेरा शरीर में जान नहीं रह गई। और जब ऐसी गैस की समस्या हो, डकार ज़्यादा आ रही है, देन यू शुड टेक कार्बोवेज 30। सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लीजिए। लेकिन इन केस आपका खाना छोटी आंत में फंसा है और आपका पेट तना है, पेट फूला है, आप बैठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे,
तो यहाँ पर कार्बोवेज फ़ायदा नहीं करेगी। यहाँ पर चाइना, जिसे सिंकोना कहते हैं, जो है हनीमैन साहब थे, उन्होंने जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन खोजी थी, दैट वाज चाइना, सिंकोना, जबकि वो भी एलोपैथ थे और ही स्विच्ड फ्रॉम एलोपैथ टू होम्योपैथ। और वेरी फर्स्ट मेडिसिन जो उन्होंने खोजी, दैट वाज चाइना। चाइना कॉमन नेम है, वैसे सिंकोना 30 है। अगर आपको ऐसा लगता है पेट में गैस बहुत फंस रही है, देन यू शुड टेक चाइना 30। सुबह दोपहर शाम लीजिए, पेट आपका फ्री हो जाएगा, जो तनाव है फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपको विंड्स की प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर से प्रॉब्लम इस बात की है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे गैस ज़्यादा निकल रही है और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा है, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 सुबह दोपहर शाम लीजिए, आपकी इस तरह की जो नाभि के नीचे इस गैस की समस्या है वह सही हो जाएगी। और उससे सबसे अच्छा बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नॉर्मल बना रहे, आपका गाल ब्लैडर नहीं है, तो आपको नेट्रम फास 6x चर्चर गोली में सुबह दोपहर शाम, चूँकि ये बायोकेमिक है, सुसलर ने जो बनाया उसे बायोकेमिक कहते हैं, जो हैनीमैन ने बनाया उसे डाइल्यूशन कहते हैं, तो आप ये दवा ले सकते हैं। इसके अलावा बायोकेमिक में 25 नंबर आता है, उसको सुबह शाम चर्चर गोली चूसते रहिए। कम से कम आप जीवन का पूरा आनंद ले सकेंगे। बीइंग ह्यूमन आप मज़ा ले सकेंगे उसका, जिसके कारण आपने संस्कृति बनाई थी। गैस एक ऐसी समस्या है जो पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। एक सामान्य सा आदमी जी नहीं पाता, एक सामान्य से आदमी की पूरी हेल्थ टूट जाती है और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाना खाते में घबराने लगता है क्योंकि उसे अभी गैस बनने लगेगी। कई बार ऐसा होता है आप खाना खाए और लगा पेट पत्थर जैसा हो गया, इतना भारी लगने लगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि खाना खाते ही पेट भारी भारी हो गया, सब कड़ा कड़ा हो गया, देन आपको एबिस नाइग्रा 30 लेना चाहिए। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद लगा पेट बहुत भारी भारी होने लगा, देन यू शुड टेक नक्स वोमिका 30। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे आप गैस की समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन इन सब से ये दवा तो मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आपको ये भी पता हो कि हमारे पास उपाय क्या है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि गैस बनती क्यों है, और इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब आपने प्रकृति की न जाने कितनी खोजों के बाद अपने जीवन को संस्कृति के माध्यम से इतना सुंदर बनाया है, तो इस शरीर में भी यह खोज लीजिए कि यह शरीर क्या चाहता है। आपको पता है मोटरसाइकिल क्या चाहती, कार क्या चाहती, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि आपकी ये जो बॉडी है, शरीर है, ये क्या चाहता है। ये चाहता है भैया पानी बेवजह मत पीजिए, खाना खाने के बाद तो तुरंत मत पीजिए, खाना केवल चलाते न रहिए मुंह की हर समय चल रहा है। एक बार अगर 10 बजे खाना खाया है तो अब 2 बजे तक खाना मत खाइए। आप खाने के साथ छाछ पी सकते हैं। पानी को जब भी आप किसी चीज़ में मिला देंगे तो वह उसका गुण धारण कर लेता है। आप कोई छाछ को खाने के साथ करेंगे वो हमेशा फ़ायदा करेगा, बट पानी बहुत नुकसान करेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, तो आप गैस की समस्या से अगर पीड़ित हैं तो मुक्त हो जाएंगे, अगर नहीं पीड़ित हैं तो कभी पीड़ित नहीं होंगे। और अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगें तो दूर तक पहुंचाइए। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य 51A के अनुसार ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के लिए काम करें, और इससे हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा क्योंकि हम सभी एक अच्छे होंगे। और उनसे भी बड़ी बात यह है कि इफ़ वी फोकस ऑन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट बिगिंस विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग जब कहते हैं तो एक बार हम बनकर जीने में हर्ज क्या है। आइए हम आप मिलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण अपनी आदतों से, अपने नियमों से करके देखते हैं और इस गैस जैसी समस्या से मुक्ति पाते हैं। अगर आपको यह बात अच्छी लगती है तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन जिस उद्देश्य को लेकर यह वीडियोस बना रहा है और मैं आलोक चांटिया बार बार आपके सामने आ रहा हूँ, वो सार्थक हो और हमारा भारत वास्तव में उन्नति करे। अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो इसे दूर तक ज़रूर ले जाइएगा। नमस्कार।